आज हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे मुर्गे पैदा हो गए हैं और अपने स्वार्थ के चलते, सिर्फ अपने को मिली कुछ सुख सुविधाओं के चलते वो कसाई को अपना मित्र मान लेते हैं और कैसे अपने ही समाज, अपने ही भाइयों को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। आइए इस कविता के माध्यम से देखते हैं। बात गर्दन तक ना जाए, बात गर्दन तक ना जाए, इसलिए कुछ मुर्गों ने कसाई से दोस्ती कर ली। बात गर्दन तक ना जाए, इसलिए कुछ मुर्गों ने कसाई से दोस्ती कर ली। कसाई भी था शातिर, एक पल ठहरा फिर हामी वर्दी। मुर्गों को लगा हम में कुछ खास बात है, इसलिए कसाई का हम पर हाथ है। मुर्गों को लगा हम में कुछ खास बात है, इसलिए कसाई का हम पर हाथ है। अरे यार अब कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, अब कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, जब कसाई हमारे साथ है। भाई कसाई भी अपनेपन का पूरा एहसास दिलाता, कभी काजू तो कभी बादाम खिलाता। जब भी कोई आता ग्राहक उसे बड़े चाव से बताता, कि यार ये मुर्गा मुझे बहुत पसंद है, ये बिकाऊ नहीं है। ये बिकाऊ नहीं है। सुनकर कसाई से ये बात मुर्गे के अंदर पैदा होते ही एहसास, देखिए साथियों कैसे कैसे एहसास पैदा होते हैं। अब मुर्गा कैसे कैसे तर्क रखता है कसाई के पक्ष में, आगे सुनिए। सुनकर कसाई से ये बात उसके अंदर पैदा होते ही एहसास कि यार फालतू में कसाई का डर बना रखा है। कसाई बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, झूठ बता रखा है। यार फालतू में कसाई का डर बना रखा है, कसाई बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, झूठ बता रखा है। अरे यार जो काम के नहीं है वही तो काटे जाते हैं। हम जैसे भी तो हैं जो बिस्तर पे बिठाए जाते हैं। कसाई का धंधा है यार मीट बेचना, तो कुछ तो काटे ही जाएंगे। वैसे भी कसाई ने दाना न दे तो यूं ही मर जाएंगे। शुक्र मनाओ कसाई का जो इतने दिन रहने का मौका दिया, खिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया। मुर्गा कसाई की तारीफ करने का कोई मौका ना छोड़ता। कसाई जब भी छुरा पहनाता, मुर्गा उसी की ओर दौड़ता। अब मुर्गे पर कसाई का पूर्ण नियंत्रण है। आज कसाई के घर उसकी बेटी की शादी का निमंत्रण है। मौका खास है और एक सुंदर हट्टा कट्टा मुर्गा उसके पास है। बस एक पल लगा मुर्गे की गर्दन उड़ाने में। मुर्गे की गर्दन उड़ाने में। जो प्यारा था मुर्गा वही परोसा गया रिश्तेदारों को खाने में। यही होता है कसाई से हित दिखाने, सदियों से चला आ रहा है यही जमाने में। उसका तो ये हाल होना ही था क्योंकि उसने छोड़ दिया था मुर्गों की सोबत को। भूल गया था बांग देना, भूल गया था दाना आपस में बांट कर खाना, कसाई को देखकर जोर से चिल्लाना। भूल गया था दाना आपस में बांट कर खाना, कसाई को देखकर जोर से चिल्लाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो समाज को जगा रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, वो भी तो काटे जा सकते हैं। हो सकता है उनका भी यही हाल हो, पर उनकी स्थिति क्या हो जाएगी आगे सुनते हैं। पर उनमें क्या फ़र्क हो जाएगा। जो बांग देता तो भी शायद यही हाल होता, पर वो चैन से मर पाता, चैन से सोता। बांग देता तो भी शायद यही हाल होता, पर वो चैन से मर पाता, चैन से सोता। बाकी समाज उसे विरोधी न कहाता, उसकी बहादुरी के कसीदे अपने बच्चों को सुनाता। यही अंतर हो जाएगा। जो जगा रहे हैं समाज को वो याद रखे जाएंगे, बाकी तो सब यूं ही चले जाएंगे। जो बांग देता तो भी शायद उसका यही हाल होता, पर वो चैन से मर पाता,
चैन से सोता, बाकी समाज उसे विरोधी न कहा था। उसकी बहादुरी के कसीदे अपने बच्चों को सुनाता। इसलिए कसाई कितना भी कहे कि ये मुर्गा मुझे बहुत पसंद है, ये बिकाऊ नहीं है, पर याद रखना या मुर्गो, मुर्गा और कसाई का रिश्ता टिकाऊ नहीं है। जागो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंबेडकर बाद ही बनाएगा एक दिन भारत को महान।